नमस्कार साथियों, मैं रंजीत प्रजापति स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ICS स्टडी एकेडमी में। तो चलिए साथियों, जो आज का हमारा अगला अध्याय है उस जिसका नाम है मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। और इस अध्याय में मैं आप लोगों के लिए जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, TGT, PGT है, LT ग्रेड है, LT GIC प्रवक्ता है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और अति महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आज मैं फिर उपस्थित हूं। तो चलिए साथियों, आज हम अति महत्वपूर्ण इन प्रश्नों को हम हल करते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। तो मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। गयासुद्दीन 1163 ईस्वी में गोर का शासक बना और गयासुद्दीन का जो छोटा भाई था उसका नाम था शिहाबुद्दीन, जिसने 1173 में गजनी को जीत लिया। शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बन गया। और लेकिन 1203 ईस्वी में अपने बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात गौरी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण करने की और गौर को अपनी राजधानी बनाया। गौर जो कि अफगानिस्तान में ही गौर भी पड़ता है, वहीं पर जहां पर गजनी है वहीं का एक जो दूसरा क्षेत्र है, जो दूसरी जगह है, स्थान है, जिसका नाम है गौर। अर्थात मोहम्मद जो गोरी था उसने गजनी को तो जीत लिया था 1173 में, और उसकी जो उपाधि थी मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की, उसने इसको धारण किया था। लेकिन जब वो शासन कर रहा था तो उस समय ये जीतने के पश्चात तो ये अपने बड़े भाई के अधीन उन्हीं के नाम से ये शासन करता था। लेकिन 1203 ईस्वी का जब समय आता है तो अपने बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गोरी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की और गौर को अपनी राजधानी बना लिया। साथियों, और मोहम्मद गोरी के जो अन्य नाम मिलते हैं वो है जंगी, शिहाबुद्दीन, जो कि खुरासान विजय के पश्चात इसने शिहाबुद्दीन की उपाधि धारण की थी। और जो शिहाबुद्दीन की एक अगली उपाधि है जिसका नाम है मुइजुद्दीन, वो भी इसकी उपाधि हो गई। जो अगला एक इसका नाम मिलता है वो है मोहम्मद बिन शाम। और ये मोहम्मद गोरी का जो वंश था वो संसबनी वंश का था। मोहम्मद गोरी भारत में मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में साम्राज्य स्थापित करना। अर्थात इसका जो उद्देश्य था वो था भारत में साम्राज्य को स्थापित करना। और मोहम्मद गोरी ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो गोमल दर्रे से आक्रमण किया था। उसका जो पहला आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी जाति के जो शिया थे उन पर इसने आक्रमण किया था। मुल्तान के साथ ही गोरी ने उच्च एवं निचले सिंध को जीत लिया। अब यदि हम यहाँ चर्चा करें कि जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो चूंकि उसने जो आक्रमण किया था वो गोमल दर्रे से किया था। यदि यहाँ पर हम गोमल दर्रे को समझने का प्रयास करें तो चलिए यहाँ पर साथियों हम समझने का प्रयास करते हैं कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जो भारत की स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। तो आइए साथियों, इसमें हम इसको एक मैप के माध्यम से जो उस समय भारत की स्थिति थी उसको समझने का प्रयास करते हैं। इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए कुछ मैप के माध्यम से हम समझने का साथियों प्रयास करते हैं कि उस समय जो भारत की राजनीतिक
और सामाजिक दशा थी, और जो मुख्यतः गोमल दर्रे से आक्रमण किया था उस समय, ये पाकिस्तान का क्षेत्र था दोस्त साथियों। और ये पाकिस्तान से लगा हुआ ही ये अफगानिस्तान पड़ता है, यहाँ पर ये अफगानिस्तान। तो यहाँ जब उसने आक्रमण किया तो इसके जो गोमल दर्रा है, यदि हम यहाँ पर चर्चा करें, चलिए जगह कम है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, गोमल गोमल दर्रा, गोमल दर्रा, ये गोमल दर्रा है। और साथियों इसके ऊपर ही, जस्ट ऊपर इसके खैबर दर्रा था, खैबर खैबर दर्रा। जगह कम है साथियों, इसलिए थोड़ा सा ये ऐसे लिखना पड़ रहा है। और इसके नीचे, गोमल दर्रे के नीचे बोलन दर्रा यहाँ पड़ता है, यहाँ पर बोलन दर्रा, यहाँ पर बोलन दर्रा। तो जो महमूद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था, वो यहीं से, ये इस अफगानिस्तान में, ये जो अफगानिस्तान का ये क्षेत्र है, यहाँ से भारत पर प्रवेश किया था, गोमल दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो आक्रमण किया था। अगला जो ये हो गया, और अगला जो हमारा बिंदु है वो है उसका पहला आक्रमण। जो उसका पहला आक्रमण था वो था 1175 ईस्वी में मुल्तान। मुल्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। मुल्तान के करमाथी एक जाति होती थी कि जो सिया संप्रदाय है, जैसे कि मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में दो संप्रदाय होते हैं, एक सिया और एक सुन्नी। तो ये जो करमाथी जाति के जो सिया संप्रदाय थे, उन पर इसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। मुल्तान के साथ गोरी ने उच्च एवं निचले सिंध, अर्थात जो सिंध है, जो सिंध का क्षेत्र है, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, जो सिंध का क्षेत्र है, उसको इसने क्या किया, जीत लिया था। मोहम्मद गोरी के द्वारा ये क्षेत्र को भी क्या किया गया था, जीत लिया गया था। और 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ का जो शासक था मूलराज या भीम द्वितीय, इसी का जो नाम था मूलराज या भीम द्वितीय, ने अपनी माँ जो कि एक विधवा थी, वो विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट उसने उसको, मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। इसके पश्चात यह भारत में गोरी की ये पहली पराजय थी, अर्थात 1178 ईस्वी में ये मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। अगले क्रम में 1188 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भटिंडा अभियान किया और तबर हिंद के किले को जीत लिया। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बनी, जिससे कि यह स्पष्ट हो गया कि अब जो अगला युद्ध होने जा रहा है वो युद्ध बहुत ही जल्दी युद्ध होने वाला है, और ये इसका युद्ध का तत्कालिक कारण बनी, क्योंकि दिल्ली एवं अजमेर का जो शासक था, जिसका नाम पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा, जो इसकी एक उपाधि अन्य नाम है, राय पिथौरा के नाम से भी पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है, इस पर अपना वह दावा करता था। तो स्वाभाविक था कि जब ये राय पिथौरा अर्थात पृथ्वीराज दिल्ली एवं अजमेर का जो शासक था, वो इस पर तबर हिंद और भटिंडा के किले पर अपना ये दावा करता था, लेकिन जब इसने इसको जीत लिया तो अब यह निश्चित हो गया कि अब अगला जो युद्ध है वो बहुत जल्दी होने वाला है, या उसको होने का जो समय है वो समय नजदीक है। तो गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय के पास इस मुद्दे पर बातचीत करने हेतु कवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को दूत बनाकर भेजा, परंतु वार्ता जो हुई वो वार्ता असफल रही। भटिंडा के निकट तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था,
इस युद्ध का जो सेनापति था वो पृथ्वीराज का भाई था। पृथ्वीराज का भाई था, उसका नाम था गोविंद राय नाम था उसका। ये युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और इसका उसको स्कंद भी कहते हैं। खांडेराव, जिसने युद्ध में भाले से गोरी को घायल कर दिया, परंतु तब एक खिलजी अधिकारी ने गोरी की जान बचा ली। अर्थात उस प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में, 1191 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इसकी जान बच गई। परंतु तब एक 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इसमें गोरी की सजगता एवं श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। फरिश्ता के अनुसार राय पिथौरा की सेना में 3 लाख राजपूत और अफगान अश्वारोही थे। मोइजुद्दीन की सेना अर्थात मोहम्मद गोरी की जो सेना है, गजनी के 4 प्रसिद्ध सेनानी खारबक, खरमेल, इलाह तथा मुकलवा थे। इनके अतिरिक्त यलदौज, कुबाचा एवं ऐबक थे। गोविंद राय युद्ध में मारा गया और पृथ्वीराज सरस्वती सिरसा के निकट पकड़ा गया। चंद्रवरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। वहीं गोरी की हत्या के अपराध में उसकी हत्या कर दी गई। अर्थात मोहम्मद गोरी की हत्या के अपराध में उसकी हत्या कर दी गई। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने यमुना के तट पर चंदावर नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में फिरोजाबाद में पड़ता है, स्थान पर कन्नौज एवं बनारस के गढ़वाल शासक जयचंद को हरा दिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी वापस चला गया और शासित प्रदेशों का दायित्व कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, जो कि उसका एक गुलाम था और सेना का अधिकारी भी था। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ को लूटा और इसी लूट के पैसे से उसने इल्तुतमिश को खरीदा था। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर बुंदेलखंड के कलिंजर, महोबा, खजुराहो को भी जीत लिया, क्योंकि इस समय महोबा, खजुराहो और कालिंजर पर चंदेल वंश का वहां के राजाओं का शासन था। सांस्कृतिक उपलब्धि। फखरुद्दीन राजी एवं नमाजी उरूजी मोहम्मद गोरी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गोरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलवाए, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखा रहता था। मृत्यु। मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु है, सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय किसी ने कर दी। 15 मार्च 1206 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद गोरी के शव को गजनी ले जाया गया और दफना दिया गया। भारत में इकता प्रथा की जो शुरुआत है वो मोहम्मद गोरी ने की थी। नमाज पढ़ते समय किसी ने 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी और फिर उसके शव को ले जाकर गजनी में दफना दिया गया था। तो साथियों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि ये आपको कैसा लगा। अपनी राय अवश्य दें। नमस्कार।